लाल किले का झंडा जो प्रकरण इन्होंने न्यूज वालों ने लोगों की मानसिकता बदलने में जो प्रयोग करा है, कितना गलत है वो। हमें आतंकवादी बता रहे, हमें खालिस्तानी बता रहे। पप्पू को वोट थोड़ी दी थी हमने, इस मोदी को वोट दी थी। हमारे लिए भगवान है वो, हमारा मसीहा है। किसान कभी ना दबे हैं, ना कभी दबेंगे और दब सकते ही नहीं। जय जवान, जय जवान, जय किसान। टांग काट देंगे, टांग। नमस्कार, मैं विवेक तिवारी इसमें मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर के। क्या मांग है? गारंटी कानून बनना चाहिए। पहले ये मुंह बोल के एमएसपी देती थी जो कहीं भी लागू नहीं होता था। अब ये जो है चाल खेल रही है कि लिखित में देंगे, लिखित भी कहीं लागू नहीं होगा। हमें उस पर एक सख्त कानून चाहिए ताकि हम अपने अधिकार को अपने हाथ को लेके कहीं भी अपनी मांग उठा सकें। तो विधेयक में संशोधन चाहिए या फिर इन्होंने किसान का इतना टाइम जो है बेकार कर लिया। 70वां दिन आज लग रहा है, 13 इन्होंने मीटिंग कर ली। संशोधन का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब तीनों काले कानून तीनों वापस होंगे। किसान की सिर्फ यही मांग है, तीनों कानून वापस, एमएसपी पर गारंटीड कानून। किसान दबने वाले तो नहीं। किसान कभी ना दबे हैं, ना कभी दबेंगे और दब सकते ही नहीं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। दिखाना चाहेंगे किसान भाई है, यहाँ से जय किसान, जय किसान, पूरी तरह से हाथ में चल रहा है कहीं न कहीं। और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो किसी को कोई तकलीफ नहीं। 14 साल के लिए जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं, अपनी जान पे खेल के काम कर रहे हैं। किस लिए? सरकार की जितनी मदद हम खुद रहकर यहाँ कर रहे हैं। ये आंदोलन हमारे लिए है, हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए आंदोलन है। हम यहाँ सुरक्षा का भी इंतजाम रखते हैं, एम्बुलेंस आती है उसका भी सहारा देते हैं। लोकल आदमी को आज हम यहाँ फल वितरण करने आए, हमने पुलिस वालों को भी खाना खिलाया, हमने यहाँ के लोकल को भी खाना दिया। किसान के लिए नहीं है, पूरे भारत का आंदोलन है। इसमें सरकार अपना रवैया बदल ले और हमारे तीनों कानून वापस करे। जय जवान, जय किसान। एक बात और जिक्र करना चाहेंगे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ पंजाब, हरियाणा या फिर वेस्टर्न यूपी के ही किसान इसमें ज़्यादातर बड़े तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और लेकिन पंजाब मोदी सरकार अगर एक बार रेल खोल दे तो पूरे देश के किसान यहाँ आपको मिलेंगे। और रही बात इफ्तारों की, ऐसे तक तो हम जबड़ी स्कोर टीर का घेरने के लिए लगा दे श्री डंडे के हमें भारत माता की जय। आप देखें ना, अभी मुंबई से नागपुर के लिए इतनी बड़ी रैली हुई। ये तो कहीं ना कहीं जो भारत का चौथा स्तंभ जो मीडिया है ना, उसकी कमी मैं मानता हूँ। अगर लोगों को वास्तविकता दिखा दी जाए कि किसान अपनी किस आन को लेके सरकार से ही इन काले कानूनों से लड़ रहा है, जो टीवी मीडिया है वो पक्षपात कर रहा है, वो पक्षपात करता है। इस टाइम मैं खुली न्यूज में कहना चाहता हूँ, हमारा जो पक्षधर है, जो किसान का हमदर्द है, वो केवल न्यूज 24 संदीप चौधरी है। बाकी होर सभी न्यूज चैनल बिके हुए हैं, बिके हुए हैं, सभी चैनल सब बिके हुए हैं। और जो कैमरे पर स्टाइल सब अडानी के सारे खरीद लिए हैं। 100 चैनल है एनडीटीवी और वो तो कई मीडिया जो बिकाऊ जिस तरह से आप कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं होगा। इसकी छवि खराब करने की कोशिशें की जा रही है, करी जा रही है। बिल्कुल आपने खुद सुना, राजू किसान की बात आगे और कोई बाकी जितने बड़े न्यूज चैनल वाले हैं सब बताइए, यहाँ 70 दिन से किसान पड़ा है, पूरी ठंड उतर गई, सारे इन्होंने जतन झेल लिए। लाल किले का झंडा जो प्रकरण इन्होंने न्यूज वालों ने लोगों की मानसिकता बदलने में जो प्रयोग करा है, कितना गलत है वो। हमें आतंकवादी बता रहे, हमें खालिस्तानी बता रहे। लाल किले जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार प्रशासन है, साफ जिम्मेदार प्रशासन है। मैं इस रैली में था और ये कहता हूँ, मैं जब 26 जनवरी की रैली थी, सरकार ने हमें लाल किला खुद पूछवाया है, किसान नहीं गया। ये साजिश है, हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है, लेकिन हम हारेंगे नहीं, अंत तक लड़ेंगे। इन तीनों बिलों को वापस कराएंगे। जय जवान, जय जवान। ये इस किसान आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात आपको बताते हैं कि यहाँ पर जितने तमाम लोग मौजूद हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, जवान थोड़ी दूरी पर बैरिकेडिंग लगा करके हर तरफ से सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और है कि लोग जो है यहाँ तक बाहर से और ज़्यादा भीड़ ना बढ़े, लेकिन लोग अभी भी लगातार आ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर किसानों का नारा गूंज रहा है तो साथ में जवानों का भी नारा गूंज रहा है। जितना जवान जरूरी है उतना किसान जरूरी है। देश का अन्नदाता साफ तौर पर कहा जा रहा है, किसानों को
बदनाम किया जा रहा है, किस तरह से? देखिए, कोई भी सत्ता पार्टी ये नहीं चाहती कि हमारा बनाया हुआ नियम जो है वो सही ना हो। उसके लिए अगर कोई लोकतंत्र में आवाज़ उठाता है तो सरकार ये, मैं तो इस बीजेपी को ही कहूँगा, ये ऐसी सरकार है कि ये सोचती है कि हमने जो कर दिया वो कर दिया। कोई मुद्दा भी अगर उसके खिलाफ उठाएगा, लोकतंत्र की परिभाषा इन लोगों ने बिल्कुल बदल दी है। हमारे इतने मुहिम मुद्दे हैं, उसके लिए हम यहाँ 70 दिन से पड़े हैं, लेकिन सरकार की जूं नहीं रेंगती। खेती किसानी भी आपने बहुत, आप किस तरह से देखते हैं? बस ये मेरी जो चीज को हम कर खा रहे हैं, 2 किलो को तो क्वेश्चन लगे तो मेरे क्या रह गए। और युवा भी किसान हैं, आप भी हैं, किसान आपको क्या लगता है इन दोनों कानूनों में क्या ऐसा बुरा है जिसको रद्दी कर देना चाहिए? अब संशोधन की तो बिल्कुल कब तक डटे रहेंगे? नहीं रहेंगे जी। रहेंगे। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप बोलिए नहीं, आप बोलिए। आप तक डटे रहेंगे, इतने हमारा खून मास रहेगा ना, हम जब तक डटे रहेंगे। और मोदी जी खूब भल्ले बल्ला खूब गढ़वाले रोड पे, हम अटके नहीं जाएंगे। हाँ, जवान सीमा पर जवान और खेत में किसान नहीं डटे और कोई डटने का दिखावे ना। यहाँ रोड पर बैठ के होना भाई, 70 दिन हो गए सबारा पटेगा किसान की चीज हो। उसे अभी तक किसी को नहीं पता है कि 70 दिन के बाद से 71 होगा, 72 होगा, 75 होगा, जल्दी होंगे मालूम नहीं। लेकिन जज्बा, जो जज्बा एक है वो जज्बा 26 साल की है, आंदोलन 80 साल चलेगा बस, हम जब नहीं हटेंगे। इतना सा बच्चा हमारे घर में है ना, अगर हम जीवित रहे वो भी इस आंदोलन को लड़ेगा। इतनी हद तक जाएंगे, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। किसान के पूत है, अपनी मांग पूरी करवा के हटेंगे। आपको बता दें एक और बड़ी बात कि ज्यादातर जो जवान भी निकलते हैं ना, जो देश की सीमा तक जाते हैं, वो हमारे भाई हैं, किसान परिवारों से ही ज्यादातर लोग जाकर जवान बनते हैं। बिल्कुल सही। कहीं न कहीं क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है, जो पैसे वाले लोग हैं धरती पर इस देश में, उनको जाकर के जो है जवान की तरह सीमा पर सरहद उन्हें मिट्टी का क्या पता, उन्हें धूल नहीं लगी, मिट्टी नहीं लगी, उन्हें मिट्टी की कीमत का पता है। ये किसानी है जो जवान बनते हैं, और यही जवानों को कभी मजबूर किया जाता है कि लाठियां भांजी जाए किसानों पर। सही है, बिल्कुल सही बात है। बेरोजगारी को देख लो, अगर खेती का हमारा स्कोप इतना बढ़िया रहता इस सरकार के आने के बाद भी, पप्पू को वोट थोड़ी दी थी हमने, इस मोदी को वोट दी थी, लेकिन इसने ऐसे दिन दिखाने थे, हमें थोड़ी पता था। अब इस सरकार को जो है आईने में अपना मुंह दिखाना पड़ेगा कि ये सरकार है क्या। हमें अपने बिल वापिस चाहिए तो चाहिए। किसान का बहुत बड़ा धैर्य की बात है। अगर वो इस धैर्य को छो बैठे, या हमें जो नेता है हमारे, उन्होंने अगर एक बार आवाज उठा दी ना, तो शायद दिल्ली नक्शे में से भी न हो जाए। जो आपके नेता हैं राकेश टिकैत, हाँ जी, हमारे चौधरी साहब हैं, हमारी बाप के चौधरी साहब होगी और होगी या जो ना होगा या किसान ना होगा, बस। मतलब ये वर्चस्व की लड़ाई। लेकिन एक बात और, जो वर्सेस की लड़ाई सरकार बना रही है। उन्होंने हमें 13 मीटिंग करने के लिए कहा था, हम एक मीटिंग में ना गए हो तो बात। वर्सेस की लड़ाई मोदी ने बनाई थी। किसान तो झुकने वाली चीज है, लेकिन इसने हमें बिगाड़ दिया, ऐसा बिगाड़ दिया। अब तो नियम वापिस ही होंगे, ये काले कानून वापिस होकर ही रहेंगे, डटे रहेंगे। एक और जरूरी बात, दिल्ली हिंसा, हटा लो। दिल्ली में जितनी हिंसा हुई थी 26 जनवरी का वो दिन था, काला दिन कह सकते, काला दिन ही है वो, ऐसा नहीं उसी समय के बाद से राकेश टिकैत हों या तमाम नेता हों, सबके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और गिरफ्तारी की तलवार भी लटकाई जा रही है। राकेश टिकैत को अगर बाल टिपा का हुआ ना राकेश टिकैत का, तो ये किसान वो हद करके दिखाएगा कि मोदी जी याद रखें। हमारे लिए भगवान है वो, हमारा मसीहा है, किसान मसीहा है। जब उसकी कोई गलती नहीं है तो किस लिए सरकार प्रेशर बना रही है? उसी के लिए आए हैं किसान, बिल के लिए आए हैं और वापस करा कर जाएंगे। हिंसा सरकार ने करवाई, सरकार ने सरकार ने करवाई। 27 जनवरी के राकेश टिकैत जी के आंसू ना निकलते तो ये किसान नहीं आता है। नंद किशोर गुर्जर शाम को किसान को मारेगा।
सौदे किसान को तानाशाही बनेगा। और किसकी अगुवाई में आया था? अब आओ ना नंद किशोर गुर्जर यहाँ पे किसान जाग रहे हैं। अब आओ ना, आओ ये है और कहता हम लोग नहीं आ जाएंगे। बीजेपी से हमारे हम जा रहे हैं। नहीं, 5 मिनट का रास्ता। किसान मेरे वहाँ पे आए बोलो हम वहीं आएंगे। विधानसभा में जाएंगे। बिल्कुल एक बात और समझने वाली बात है कि जो नेता प्रतिनिधित्व करते हैं लोगों का, और जब विधायक जैसे हैं अगर वो विधायक होते हैं, अगर उन पे आरोप लग रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं वो, तो उनको लोगों के बीच में आकर के बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। मैं सोच रहा था 20-30 आदमी आकर बात करें। भैया थोड़ा मैं क्या करूँगा बताओ। ये बोलते हैं भैया मैं घर चले जाऊँ, मैं नंद किशोर गुर्जर बीजेपी से वो यहाँ पिटाई करेगा इनके लोग अपने पूरा कबीला लेकर आया। कोई कार्रवाई है कुछ नहीं है। किसानों के खिलाफ दर्ज हुई है, किसान हमारे जेल में घेर रखे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, मिलने नहीं दे रहे उनसे किसी को। ये उनके खिलाफ ये नहीं है कि सत्ता में उनकी सरकार है। अरे मोदी जी किससे मारे थे तो है नहीं तो बनाया कि मैंने 2019 में किसको वोट दिया? मोदी को दिया था। 2024 में देंगे। हमने नहीं आने वाली नस्ल से भी क्या करेंगे? टांग काट देंगे, टांग देंगे। अगर विधायक बीजेपी मेरा गाँव नांगल छोटी नांगल छपरोली से, दूसरा है इतिहास हुआ है लोक दल की सीट है। ये बस अभी जाते हैं पता चल रहा है 1 घंटे में